तो आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज करने का रूल है ना। पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं समझने के लिए कि कौन से रूल को हम लोग जानेंगे, कौन से रूल की बात हो रही है, कौन से रूल की बात की जा रही है नहीं। जैसे एक सेंटेंस लिया यहां, ही सेड आई वॉज वर्किंग। ही सेड आई वॉज वर्किंग। ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ना। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट में ये चेंज होकर ऐसा आएगा, he said that। ये आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? हाँ, 313 के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहां he had been वर्किंग, ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। ठीक है। यहां क्या देखा, ध्यान दीजिएगा, क्या है? वॉज हैड बीन में चेंज हो गया। वॉज किस में चेंज हो गया? हैड बीन में चेंज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वी सेड दे क्लीन द हाउस। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा, वी सेड दैट दे क्लीन्ड द हाउस। ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। यहां क्लीन था, यहां किस में चेंज हो गया? वो क्लीन्ड में चेंज हो गया। हाँ, एक और लेते हैं, जैसे यू सेड आई एम स्ट्रॉन्ग। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, यू सेड दैट यू वर स्ट्रॉन्ग। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। यहां जो वर्ब एम था वो वर्ब में चेंज हो गया। बात समझ आई? तो आज जो हम लोग जानेंगे वो इन्हीं रूल्स को जानेंगे कि कौन से रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनके अनुसार, जिनके मुताबिक क्या है, ये वाज हैड बीन में चेंज हो रहा है, क्लीन्ड में चेंज हो रहा है, एम वर्ब में चेंज हो रहा है। आखिर वो कौन से रूल्स हैं? कोई ना कोई रूल्स होंगे ना जिनके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है। तो उन्हीं रूल्स को आज हम लोग क्या है इस क्लास में जानेंगे। राइट। तो यहां देख लें, रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को चेंज करने का रूल, इसी को हम लोग आज जानेंगे। राइट। ठीक है। तो रूल नंबर वन क्या बताता है? रूल नंबर 1 बताता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज
इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये रूल बताता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आप लोगों को बताया गया था, उस दिन मैंने बता दिया था कि कहीं पे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, कहीं पे रिपोर्टिंग क्लाउज बोलेंगे, कहीं पर क्या है रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, कहीं पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, कहीं पे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट ना। तो यहाँ क्या रूल क्या बता रहा है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, ये जो है आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग क्लाउज है, यहाँ से यहाँ तक क्या है रिपोर्टिंग, ये यहाँ से आते रिपोर्टिंग क्लाउज है, यहाँ से आते रिपोर्टिंग क्लाउज है ना। और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर क्या है रिपोर्टेड स्पीच, डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर क्या है रिपोर्टेड स्पीच। आई बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहाँ रूल क्या बता रहा है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में हो, और इन फ्यूचर या फिर किसमें हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। ठीक है, तब रूल क्या बताता है, तब रूल बताता है देन देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द टेंस of the verb of reported speech। अच्छी तरह समझ लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच अच्छी तरह समझ लीजिए। क्या बता रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है, देन यानी तब देयर विल नॉट बी नहीं होगा, एनी चेंज कोई बदलाव नहीं होगा, किसमें, तो इन द टेंस ऑफ द वर्ब, इन द टेंस ऑफ द वर्ब, किसके वर्ब में, किसके वर्ब के टेंस में बदलाव नहीं होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के, यानी ये जो बीच वाला है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसके वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, कब, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब। बात में आई? यहां पर पास्ट में था इसलिए क्या है उसको पास्ट में चेंज किया जा रहा था, यहां सेड पास्ट में था इसलिए क्लीन को पास्ट में चेंज कर दिया, यहां पास्ट में था इसलिए एम को पास्ट में चेंज कर दिया। लेकिन यही चीज अगर प्रेजेंट में होती, ठीक है, तो ये जो क्लीन है क्लीन का क्लीन रह जाता। अगर यहाँ पे से की जगह सेड की जगह से होता, सेड की जगह से होता तो ये क्लीन का क्लीन रह जाता। अगर यहाँ पर सेड की जगह से होता तो ये एम की जगह एम ही रह जाता, ये पास्ट में चेंज नहीं होता। बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए इस पे कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे ही सेज आई एम इल, ही सेज, तो ये किसमें है, ये किसमें है, ये सेज प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में है ना, तो यहां इसके टेंस में नो चेंज, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। देख लीजिए, he says that he is ill। यहां देख लीजिए अच्छी तरह से, इसके क्या है, नो चेंज इन टेंस, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब ये प्रेजेंट में है तो इसका रूप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां आई था इसलिए एम आया, लेकिन ये आई चेंज होके ही हो गया,
ही के साथ तो एम नहीं यूज करेंगे, ही के साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा, है ना। तो यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो वर्ब है वो चेंज करके लिखेंगे, लेकिन टेंस में बदलाव नहीं होगा। एम प्रेजेंट में है, इज भी क्या है, प्रेजेंट में है। एम भी प्रेजेंट में है और इज भी क्या है, प्रेजेंट में है। लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर वर्ब यूज करना होगा। बात समझ आई कि नहीं आई, कोई कंफ्यूजन? टेंस में बदलाव नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट में तो ये भी प्रेजेंट में, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब था आपका किसमें था, प्रेजेंट में, है ना। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे यू से ही वर्क्स, ही वर्क्स, ही वर्क, चलिए छोटा सा सेंटेंस है, यू से ही वर्क्स, ठीक है। अब इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये जो आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें है, प्रेजेंट में है ना। तो क्या, और ये किसमें है, प्रेजेंट में, तो क्या इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, नहीं, ये प्रेजेंट में है, से मतलब कहता हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट में है तो ये भी क्या रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। तो यू से इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, यू से दैट ही वर्क्स। कोई बदलाव हुआ, इसके टेंस में कोई बदलाव हुआ, नहीं बदलाव हुआ। यहां इसके सब्जेक्ट में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ये टू सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग 2-3-3 का रूल है, ये 2-3-3 का रूल है जो कल बताया गया है। बात समझ आई नहीं आई, 2-3-3 का रूल है ना। अब यहां क्या बता रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल फ्यूचर का ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ही विल से, ही विल से आई कैन वर्क, ठीक है। ही विल से आई कैन वर्क। तो यहां जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये किसमें है, फ्यूचर में, किसमें है, फ्यूचर में, विल से, है ना, कहेगा, कहेगा तो क्या है, ये फ्यूचर में है ना। तो रूल बताता है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो तब भी इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कैन क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, है ना। तो क्या इसको कुड में हम बदल दें, कैन प्रेजेंट में है, ठीक है। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या इस कैन को कुड में चेंज कर देंगे, अरे यस या नो, जा, अरे यस या नो, जोर से बोली सब आदमी, नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में है। कोई और दूसरा वर्ब लेके ले लें ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। कैन हटा दें, ठीक है, कैन हटा देते हैं, कैन हटा देते हैं आसानी से समझने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां लिया हमने आई एम वर्किंग, अब तो समझ में आएगा ना, ठीक है। तो एम किस में है, प्रेजेंट में। एम का यूज कब किया जाता है, प्रेजेंट में किया जाता है, हूं, मैं काम कर रहा हूं, क्या। तो यहां ये फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में है, तो क्या इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, नहीं, क्योंकि रूल बताता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं होगी। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही विल
he will say that he is working, he is working। अब यहां इज क्यों आया? यहां एम था, ये इज क्यों आया? क्योंकि यहां सब्जेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग जब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो 3-1-3 के रूल पे चेंज हुआ। ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो गया? थर्ड पर्सन में। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आ गया, तो ही के साथ एम यूज कर नहीं सकते, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? इज। तो यहां देखा गया कि एम भी प्रेजेंट में है और इज भी प्रेजेंट में है, एम भी प्रेजेंट में और इज भी प्रेजेंट में, मतलब टेंस में बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट जो बदल करके आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना होगा। ठीक है, हो सकता है यहां पे प्लूरल वर्ब आ जाता तो फिर आर यूज करना पड़ता। बात समझ नहीं आ रही है? टेंस में बस बदलाव नहीं होगा, है नहीं, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, अगर ये फ्यूचर में रहता तो फ्यूचर में रहता, अगर ये पास्ट में रहता तो पास्ट में रहता, अब जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा, टेंस बदलाव नहीं होगा, टेंस नहीं बदलेगा। बात समझ आई? पहले इसको नोट कीजिए, कुछ और एग्जाम्पल देकर के हम समझाने की कोशिश करते हैं। राइट, कुछ और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग, है नहीं, इस रूल को समझें कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के फॉर्म को कैसे चेंज किया जाता है। जैसे ही सेज आई हैव completed the work। I have completed the work, ये किस में है? डायरेक्ट स्पीच में। किसमें है ये? डायरेक्ट स्पीच में। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो रूल बताता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट में हो। ठीक है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच यहां से यहां तक कहलाता है, तो इसके वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई इसके टेंस में नो चेंज इन टेंस, इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट में ही रह जाएगा, अगर पास्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट में ही रह जाएगा, अगर फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट में भी फ्यूचर में ही रह जाएगा। ठीक है, हाँ, सब्जेक्ट यहां पर जो आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना होगा, है नहीं। अभी यहां पर आई है तो हैव लगा हुआ है, हो सकता है ये चेंज होकर के ही में आ जाए, तो क्या ही के साथ हैव लगाएंगे? ही के साथ हैज लग जाएगा, है ना। बात सुन रही है? तो वो काम आपको करना है, लेकिन टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखना है। क्लियर? ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेज दैट। अब यहां 3-1, अब बताइए रूल क्या है? सब्जेक्ट का रूल 3-1-3 है ना, 313 का रूल। ठीक है, तो 313 के रूल के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, यानी ये 3-1-3 के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब ये ही में चेंज हो गया तो क्या ही के साथ हैव लगा देंगे? हैज लगेगा। ये इस चीज का ख्याल आप लोगों को रखना है। बात सुनिए आ रही है? तो अब यहां क्या देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं कि हैव भी प्रेजेंट में और हैज भी प्रेजेंट में, टेंस में बदलाव नहीं ना हुआ। ऐसा नहीं ना हुआ कि हैव जो है हैड में चेंज हो गया, हैड तो पास्ट है ना, हैड क्या है? पास्ट है, तो हैव जो है पास्ट में चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं ना हुआ। अरे यस या नो? हाँ, नहीं, इस बात का ख्याल आपको रखना। ठीक है, ही सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, अब आगे जैसे क्या है कि वी विल से
वी विल से दे कैन विन, दे कैन विन द मैच, दे कैन विन द मैच। ये डायरेक्ट स्पीच में है। तो रूल क्या बताता है कि अगर ये फ्यूचर में भी हो, इसमें हो, फ्यूचर में भी हो, तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। तो क्या कैन को चेंज करके कुड में चेंज कर लिखेंगे? नहीं, कैन प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रह जाएगा, कैन ही रह जाएगा। बात सुनिए आ रही है ये से। और ये जो कैन है, कुड है, मे है, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, ये 10 मोडाल्स हैं। ठीक है, तो इन सारे मोडाल्स पर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने का, प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, है नहीं, कैन सबके साथ आएगा, कुड सबके साथ आएगा, है नहीं, शुड सबके साथ आएगा। बात में आ रही है? तो मोडाल्स पर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने या प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन यहां क्या हुआ, फर्क पड़ा ना। आई तो एक्सेप्शन है, आई के साथ हैव लगता ही है। ठीक है, जब ही आ गया तो फिर क्या हो गया, वो हैज में चेंज हो गया। लेकिन ये मामला मोडाल्स के साथ नहीं होता है। बात सुन आ रही है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, टू, ये जो 10 मोडाल्स हैं, इनके साथ ये मामला नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, मोडाल्स सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा वी विल से दैट दे कैन का कैन रह गया, दे कैन विन द मैच, दे कैन विन द मैच। तो कैन का क्या रह गया, मतलब ये भी प्रेजेंट में, तो ये भी प्रेजेंट में, टेंस कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दीजिए। क्या ये कैन ही रह गया, कुड में चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में है। जवाब देना सीखिए, बोलिए, सवाल बोली तो। रिपोर्टिंग वर्ब, अरे साफ साफ बोलिए, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, इसलिए ये कैन ही रह गया, कुड में चेंज नहीं हुआ। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में भी रहता तब भी ये कैन ही रह जाता। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये कंफ्यूजन है। एक और एग्जांपल दे दें? ओके, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यू से ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव। ठीक है, यू से ही इज ब्रेव। तो रूल के अकॉर्डिंग ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में। से प्रेजेंट में है, इसका पास्ट होता है सेड, है नहीं, तो ये प्रेजेंट में है। तो जब ये प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, यू से दैट ही इज ब्रेव। इज का इज ही रह गया, क्या कोई बदलाव हुआ टेंस में? ये भी प्रेजेंट में तो ये भी प्रेजेंट में। बात समझ नहीं आ रही है? तो इस रूल को याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो इस रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, अब वहां पर सब्जेक्ट अगर आ गया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा वर्ब होगा वैसा आपको यूज करना होगा। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल का हिसाब वो आपको रखना होगा, लेकिन टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में बदल दिया, पास्ट है तो फ्यूचर में बदल दिया, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक रूल।
फिर क्या है, दूसरा रूल है कि अगर ये पास्ट में रहे, ये अगर पास्ट में रहे, रिपोर्टिंग और पास्ट में रहे, तब फिर क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में, राइट, ओके।